वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज इस वीडियो में अप्रैल 2022 मंथ की मैगजीन से बिहार और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखने वाले हैं, जो आपके बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 24 फरवरी को अगस्त कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत पटना में किस स्टेडियम से शुरू हुई है? तो दोस्तों, 24 फरवरी को अगस्त कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत पटना में संजय गांधी स्टेडियम से शुरू हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 फरवरी को किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है जगदीश मंडल जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 फरवरी को किसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है मनोज बाजपेयी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 फरवरी को बिहार के किस जिले में 100 किसान ड्रोन योजना के तहत किसानों ने ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों, 20 फरवरी को बिहार के बक्सर जिले में 100 किसान ड्रोन योजना के तहत किसानों ने ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 फरवरी को किसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए विधान परिषद में दिए गए भाषण के प्रकाशित संग्रह पुस्तक का विमोचन किया है? तो दोस्तों, पुस्तक का विमोचन किया गया है हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 फरवरी को बिहार में आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता में कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो दोस्तों, 18 फरवरी को बिहार में आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता में 8 छात्रों का चयन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 फरवरी को भारतीय फिल्म महोत्सव में किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों, फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है रितेश एस कुमार जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 फरवरी को बिहार के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है दिलीप सेठ जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, 10 फरवरी को बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2021-22 के लिए चुना है? तो दोस्तों, वह यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जिसे कि केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2021-22 के लिए चुना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 फरवरी को बिहार सरकार ने किस चावल को सरकारी राशन की दुकान पर वितरण की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों, 8 फरवरी को बिहार सरकार ने फोर्टिफाइड चावल को राशन की दुकान पर वितरण की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 फरवरी को भारत सरकार द्वारा बिहार के किस स्थल को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट तथा प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, वह स्थल का नाम है पुनौरा धाम।
जिसे कि स्वदेश योजना के रामायण सर्किट तथा प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस वर्ष बिहार में पुलिस सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया जाएगा? तो दोस्तों इस वर्ष बिहार में पुलिस सप्ताह 22 से 27 फरवरी तक मनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोड़गढ़ पुल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा भागलपुर जिले में घोड़गढ़ पुल का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों पटना की तर्ज पर मुजफ्फरपुर जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में बिहार को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो दोस्तों केंद्रीय रेल बजट में बिहार को 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार पुलिस के 16 अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो दोस्तों हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार का पूर्णिया जिला प्रथम स्थान पर आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस झांकी को पहला स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी झांकी को पहले स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाली 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो दोस्तों बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है CRPF को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो दोस्तों बिहार के भागलपुर जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के भिक्षावृत्ति निवारण योजना की तर्ज पर कौन सी योजना लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के भिक्षावृत्ति निवारण योजना की तर्ज पर स्माइल योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार पर आधारित किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया है? तो दोस्तों हाल ही में बिहार पर आधारित राइटिंग विथ फायर फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी चंपारण में बन रहे भव्य विराट रामायण मंदिर के परियोजना निदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों पूर्वी चंपारण में बन रहे भव्य विराट रामायण मंदिर के परियोजना निदेशक बनाया गया है विशेश्वर नाथ मिश्रा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस IPL टीम के द्वारा बिहार के ईशान किशन को सबसे महंगा 15 करोड़ में खरीदा है? तो दोस्तों बिहार के ईशान किशन को सबसे महंगा 15 करोड़ में खरीदा है मुंबई इंडियन ने। अगला प्रश्न देखते हैं,
पटना जू में रहने वाली जिराफ के एक बच्चे को जन्म दिया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों पटना जू में रहने वाली जिराफ ने एक बच्चे को जन्म दिया है, उसका नाम है दोस्तों शांति। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में मोर अभयारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल शुरुआत की गई है? तो दोस्तों बिहार के बांका जिले में मोर अभयारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? हाल ही में दोस्तों तेजस्वी प्रियांशी की लिखी कविता OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल करने की पहल की जा रही है, वह किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों साइक्लोपियन दीवार स्थित है नालंदा में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन स्टेशनों के बीच से होकर गुजरेगी? तो दोस्तों बिहार में पहली बुलेट ट्रेन गया सासाराम स्टेशनों के बीच से होकर गुजरेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व के चुनिंदा 200 हवाई अड्डों में बिहार के किस एयरपोर्ट को शामिल किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में विश्व के चुनिंदा 200 हवाई अड्डों में बिहार के पटना एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में स्थित सोनी नदी पर फाटक युद्ध वियर निर्माण करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बिहार के मधुबनी जिले में स्थित सोनी नदी पर फाटक युद्ध वियर का निर्माण करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहार के किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बिहार की उम्मीद डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बिहार राज्य में सबसे पहले जायडस कैडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक सलाहकार को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बिहार के परिमल कुमार सिंह को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति को बिहार सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सप्तम आलोक कुमार पांडे जी को बिहार सरकारी सेवक प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर मनेंद्र कुमार जी को इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों बिहार सरकार द्वारा
2024 तक कृषि क्षेत्र डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 फरवरी 2022 को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई वह योजना जिसके 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों वह योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 फरवरी 2022 को वह भारतीय गणितज्ञ जिन्हें युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर नीना गुप्ता को। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 फरवरी 2022 को वह राष्ट्रव्यापी साप्ताहिक कार्यक्रम जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। तो दोस्तों वह राष्ट्रव्यापी साप्ताहिक कार्यक्रम का नाम है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 फरवरी 2022 को भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा बंसी पोनप्पा। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 फरवरी 2022 को भारत की स्वर कोकिला नाम से प्रसिद्ध किस गायिका का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों उनका नाम है लता मंगेशकर, जिनका निधन 92 वर्ष की आयु में हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 31 जनवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल JAB रेड्डी को। अगला प्रश्न देखते हैं। जिम्बाब्वे का वह पूर्व क्रिकेटर कप्तान जिसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सभी प्रकार के क्रिकेट प्रारूपों से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो दोस्तों जिम्बाब्वे का वह पूर्व क्रिकेटर है ब्रेंडन टेलर। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 फरवरी 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने किस योजना को वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों 18 फरवरी 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह मंत्रालय जिसने 16 फरवरी 2022 को विमुक्त जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वह मंत्रालय का नाम है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसने विमुक्त जनजातियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार और गायक जिनका 15 फरवरी 2022 को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों उनका नाम है बप्पी लहरी, जिनका निधन 69 वर्ष की आयु में हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 से 16 फरवरी 2022 को वह मंत्रालय जिसने भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो दोस्तों वह मंत्रालय का नाम है संस्कृति मंत्रालय, जिसने भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी पहली तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है?
तो दोस्तों भारत का वह राज्य है मध्य प्रदेश, जहां देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह योजना जिसे रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु शुरू किया है। तो दोस्तों वह योजना का नाम है सेहत योजना। सेहत योजना जिसे रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया है सोनाली सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं, 31 जनवरी 2022 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण में इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना प्रतिशत रखा गया है। तो दोस्तों 31 जनवरी 2022 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण में इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट के हस्तांतरण से होने वाली आय पर टैक्स लगेगा। तो दोस्तों वर्चुअल डिजिटल असेट के हस्तांतरण से होने वाली आय पर टैक्स लगेगा 30%। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 जनवरी 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। तो दोस्तों 30 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है राफेल नडाल। अगला प्रश्न देखते हैं, 29 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वुमेन्स का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों 29 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वुमेन्स का खिताब जीता है एशले बार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह देश जो पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। तो दोस्तों वह देश है बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को 2 साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में असम सरकार ने किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है। तो दोस्तों असम वैभव प्रदान किया गया है रतन टाटा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके रियासी जिले के जेरवी गांव को हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के जैड़ी गांव को हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह देश जो हाल ही में विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। तो दोस्तों विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में आईसीसी की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो दोस्तों आईसीसी की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है स्मृति मंधाना जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने हाल ही में जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान का वह विकेट कीपर बल्लेबाज जिसे हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों पाकिस्तान का वह विकेट कीपर बल्लेबाज है मोहम्मद रिजवान, जिसे हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पूर्व फुटबॉलर एवं कोच जिनका हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो दोस्तों भारत का वह पूर्व फुटबॉलर का नाम है सुभाष भौमिक, जिनका हाल ही में 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह भारतीय महिला क्रिकेटर जो आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो दोस्तों आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग T20 में पहले स्थान पर है शेफाली वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में कोलकाता में नए पूर्वी सेना कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? तो दोस्तों भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान है 85वां। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो दोस्तों विश्व बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक बनाया गया है पुष्प कुमार जोशी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? तो दोस्तों हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित मिलिना साल्वनी जी का निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है?
तो दोस्तों वह राज्य है मेघालय। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए मेघालय राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह देश जिसने हाल ही में सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों वह देश है इजराइल। अगला प्रश्न देखते हैं। वह भारतीय महिला क्रिकेटर जो हाल ही में 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। तो दोस्तों वह भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम है ऋचा घोष, जिसने हाल ही में 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 15वें सीजन की शुरुआत किस तिथि से शुरू करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों IPL की शुरुआत की जाएगी 26 मार्च 2022 से।